हेलो एवरीवन। हम लोग अभी एनटीए के टॉर्चर से बाहर आए भी नहीं थे। अभी जो जून में एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने एग्जेम्पलरी स्पेलिंग मिस्टेक किया, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ सिलेबस दिया। अब नया डेवलपमेंट ये है, आप सबने देखा ही होगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ सर्कुलेट कर रहा है जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन और इनफैक्ट ऑल द क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोगों ने अभी एग्जाम में देखा था। और यहाँ पे बहुत डिटेल में सब कुछ है, जैसे करेक्ट आंसर है, इसके बाद ये इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, सोर्स कौन सा फॉलो किया गया है, इसके बाद वो टीचर या प्रोफेसर कौन है जिन्होंने इसको सेट किया है। और कुछ सिग्नेचर इसमें फैमिलियर है बाय द वे, कुछ प्रोफेसर्स को आप सब जानते होंगे अगर आप जेएनयू, डीयू, बीएचयू से हैं तो। सो क्या है ये, क्या पेपर लीक आउट हुआ? इतना तो तय है कि ये अभी किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, क्योंकि एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की एंड लोगों के रिस्पांस को रिलीज किया ही नहीं है। तो ये कहां से आया? जाहिर सी बात है ये एनटीए के ऑफिस से निकला है। और इसमें आप देख सकते हैं कि डेट भी डाला हुआ है, पेपर कब सेट किया था, सारा कुछ डिटेल है। और ये फोटोकॉपी किया हुआ है। तो ये फोटोकॉपी कहां से हुआ है? एनटीए के ऑफिस से हुआ है, एनटीए के। और क्या ये एग्जाम के पहले कुछ लोगों के हाथ में लग गया था? जेआरएफ की सीटें कितनी होती है? 50-100 सीटें होता है। अगर कुछ लोगों के हाथ ये लग जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो दिन रात पढ़ते हैं, आप जैसे बच्चे, उनके फ्यूचर पे क्या होगा? एनटीए किसी लायक रह नहीं गया है। एक एग्जाम को ढंग से कंडक्ट नहीं कर सकता। जो चीजें बिल्कुल सेक्रेसी में होनी चाहिए ये बाहर कैसे आ गया? और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, तो एनटीए पे लोगों का जो विश्वास है उसके देख के तो मैं यही कहूंगा कि हाईली लाइकली चांस है गाइस कि पेपर लोगों को मिल गए थे। बात है कि अब हम लोग के हाथ में क्या है? अब इतना तो हम लोगों को समझ आ चुका है कि कुछ लोगों को ये पेपर या तो एग्जाम से पहले मिल गया था, या जो कुछ भी है पूरा एग्जाम संदेह के घेरे में है। आज मैंने एनटीए को मेल किया था इस पीडीएफ के साथ कि बताएं कि कब से ये पीडीएफ सर्कुलेट कर रहा है। एज यूजुअल कोई रिप्लाई नहीं आया है। आप लोग भी मेल करो, फोन नंबर है या तो उठाते नहीं है, वो इस तरीके की बात नहीं करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सारे बच्चे क्या परेशान रहेंगे जो हार्ड वर्किंग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा, मेरा जेएनयू में, डीयू में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ नेट जेआरएफ की बात नहीं है, इसी से आपका पीएचडी का एडमिशन भी डिसाइड होगा। तो अब हमारे हाथों में क्या है? ट्विटर पे मास कैंपेन कर सकते हो। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको सीरियसली कवर करना शुरू कर दिया है। जितना हो सके आप सब लोग गाइस इसको हाईलाइट करो। जो कुछ हो सकता है हम लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो ये एनटीए ना ये चलता रहेगा, ये रुकने वाले नहीं हैं। अभी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंस में कितने सारे बच्चों ने बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो गाइज ये बहुत सैड डेवलपमेंट है, लेकिन हाँ, हमें होश और हिम्मत नहीं खोना है। मैं इस चीज का वीडियो की तैयारी कर रहा था कि दिसंबर सेशन में एक्सेल कैसे करें, और जब ये सर्कुलेट करने लगा तो अभी मुझे नहीं लगता कि उस तरीके के वीडियो का कोई मीनिंग या कोई वैल्यू रह जाता है। अब ये सारा चीज फिगर आउट हो, एनटीए का रिस्पॉन्स आने दो कि क्या सच में पेपर लीक आउट हुआ था। अगर लीक आउट हुआ था, ये सर्कुलेट कर रहा है एग्जाम के पहले से, तो एनटीए को हर हाल में दोबारा पेपर करवाना पड़ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं दोबारा आऊंगा आप सबके साथ। काइंडली बेयर इट, इट्स ए डिफिकल्ट टाइम। चीजें सब कुछ नॉर्मलाइज होगा आने वाले टाइम में। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। थैंक यू सो मच।